कौन से हैं वो नए और टॉप बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं CUET UG 2024 एग्जाम देके। CUET में ऐड हुए ये जो टॉप बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अगर आप इनको टारगेट करना चाहते हैं तो क्या रहेगा CUET का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और क्या रहेगी इन बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं CUET 2024 न्यू बीसीए गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। इसमें सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ये NAC B++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको BCA जनरल के साथ साथ BCA प्लस MCA डुअल डिग्री भी ऑफर की जाती है CUET UG 2024 एग्जाम के बेसिस पे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को अगर आप टारगेट करना चाहते हो BCA जैसे कोर्स के लिए CUET के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका फुलफिल करना होगा। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फ्रॉम साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम। अगर आप इन दोनों स्ट्रीम से नहीं है तो आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंसेज। इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट है तब भी आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो आपको सिलेक्ट करने होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को टारगेट करने के लिए BCA कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1A से इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इनमें 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। और तीसरा हो गया जनरल टेस्ट यानी कि सेक्शन 3। सेकंड नई और टॉप BCA गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें CUET UG 2024 के लिए, वो है असम यूनिवर्सिटी, जो कि सिलचर असम में है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये NAC B ग्रेड की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको BCA कोर्स जो ऑफर किया जाता है वो 4 साल का ऑफर किया जाता है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी गाइडलाइंस 2020। अब असम यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करना चाहते हो BCA कोर्स के लिए CUET के बेसिस पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम परसेंटेज। यहाँ पे अगर हम CUET सब्जेक्ट पैटर्न यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा और सेक्शन 2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तीसरे नंबर पे आती है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सागर कहा जाता था, जो कि है मध्य प्रदेश में। ये भी एक गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो NAC A+ कैटेगरी की है। तो यहां से भी आप BCA कोर्स कर सकते हो CUET UG 2024 एग्जाम देके, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें BCA कोर्स के लिए CUET के बेसिस पे, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में 12th आपने 45% मिनिमम मार्क्स के साथ पास की होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 40% मिनिमम मार्क्स आपके आए होने चाहिए। अब CUET के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें जिसके बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, उसमें आपको सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करना होगा और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी अटेम्प्ट करना होगा। इसके बेसिस पे आप BCA यहां से कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां से आप BCA कोर्स कर सकते हैं CUET 2024 एग्जाम देके। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी एक गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल में है और NAC A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने 12th पास की होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने चाहिए और मिनिमम परसेंटेज 45% आपके आए होने चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 40% मिनिमम मार्क्स आपके आए होने चाहिए। अब स्पेसिफिकली BCA कोर्स के लिए CUET का क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आपको सिलेक्ट करने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो BCA कोर्स ऑफर कर रहे हैं CUET UG 2024 के बेसिस पे, और कुछ नई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि द्वारका दिल्ली में है।
तो ये भी एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है जो बीसीए कोर्स ऑफर कर रही है सीयूईटी यूजी 2024 के एग्जाम के बेसिस पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स और इंग्लिश आपके पास यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी की अगर हम बात करें तो आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बेसिस पे आप यहां से बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी जो बीसीए कोर्स ऑफर कर रही है सीयूटी यूजी 2024 के बेसिस पे वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका पुराना नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर। ये नैक A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और यहां पर जो बीसीए कोर्स ऑफर होता है वो 4 साल का कोर्स है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे यहां से बीसीए कर सकते हैं सीयूटी के बेसिस पे, तो 12th आपने साइंस स्ट्रीम से पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए और इनमें एग्रीगेट 50% मार्क्स आए होने चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन सीयूटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहां से आप बीसीए करते हैं सीयूटी के बेसिस पे वो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ये एक नैक बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें 12th के तो यहाँ पे आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए 12th में और आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 3 जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना होगा। इसके बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं बीसीए कोर्स के लिए। और 8वें नंबर पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो है विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये नैक B++ कैटेगरी की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो आपको कोर्स ऑफर किया जाता है वो ऑफर किया जाता है बीसीए ऑनर्स सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की नीचे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम परसेंटेज, लेकिन आपके पास मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सीयूटी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में केवल एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जो कि है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ वो नई और टॉप बीसीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर सकते हैं बीसीए कोर्स के लिए सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे। तो अगर आपको इनका आइडिया नहीं था तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपने इन सभी को नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बस सनस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।